श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वां भागं पाणुमहाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, श्री राम राघव अवध दुलारे। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, श्री राम राघव अवध दुलारे। हे राम रघुवर रघुनंदनाय। बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः। रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः। रामाय नमः, श्री रामाय नमः। हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरि मही आए। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर न्याराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्ष से अनुज समेत विशेष। वापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सममयी सोपान। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, पूजत कल बहु वरन विहंग। वरन वरन विक सेवन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चौवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। बनहि न जान बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मन में विद्यु जनु सकर सवारी। धनिक बनिक वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लेना। चौहट सुंदर गली सुहाय,
संतत रहे सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्तित जनोरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जय जनक निवास, वित कई विविध विलोक विलास। होत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। धवल धाम मणिपुर अटपट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। सुभगदार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट मागध बाटा। बनि विशाल बाजी गजशाला, है गैरत संकुल सब काल। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, निपगे सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जयते विपुल महीप। देखे अनुप एक अवराय, सब सुपास सब भांति सुहाय। कौशिक और मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। भले नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ते मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनियार, समाचार मिथिलापति पाय। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर वर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायकी, मुदित राव ए बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। कीन प्रणाम चरण सरि माता, दीन आशीष मुदित मुनिनाथ। विप्रवृंद सब सादर वंदे, जानी भाग बढ़ राहु आनंदे। कुशल प्रसन्न कई बारई बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु वयस कसोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेष। प्रेम मगन मनु जाने, करि विवेक धरि दीन। बोले मुनि पद नाय सिरु, गद गद गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के निप कुल पाल। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोर। ताते प्रभु पूछऊं सति भाव, कहो नाथ जन करऊ दुराव। इनय विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्याग। कै मुनि बसी कहो निपनिका, वचन तुम्हार न होई अलीका। ये प्रिय सबई जहाँ लगी प्राण, मन मुस्काई राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मम राखेव सब साखी जगू, जिते असुर संग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। मुनि तव चरण देखि कह राव,
कही न सकूं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। इनके प्रीति परस्पर पावन, कही न जाय मन भाव सुहावन। सुनो नाथ के मुदित विदेव, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेह। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलत गात उर अधिक उछाव। मुनहि प्रशंसि नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अवनीश। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन बुहाला। करि पूजा सब विधि सेवकाय, राव गृह विदा कराय। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौष दशरथ अजिर बिहार। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आय देख। प्रभु वैभव मुनि सकुचाय, प्रकट न कहि मनहि मुस्कान। राम अनुज मन की गति जाने, भगत वचल ताहि उलसान। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पार। नाथ लखनपुर देखन चैन, प्रभु सकोच डर प्रकट न कह। जो राउर आयस में पाओ, नगर दिखाई तुरत ले आओ। मुनि मुनीस के वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाई देखी आवो नगर, सुख निधान दो भाई। करऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौष दशरथ अजिर विहार। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन बनु लोभा। पीत बसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सरसोहत हाता। तन अनुहरत सुचंदन खोल, श्यामल गोर मनोहर जोर। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसिर लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। कानन कनक फूल छवि दे, चितवत चितहि चोरी जनु ले। चितवनि चारु भ्रकुटी वर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चोतने सुभग सिर, बेचत कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दोई, शोभा सकल सुदेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौष दशरथ अजर विहार। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। दाए दाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागे। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाय। जुवती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुराग। कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीति। सुर नर असुर नाग मुनि मान, शोभासी कहूँ सुनतहि नाय। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरार। अपर देव अस कोन आई, छवि सखी पट तरिय जाय। वह किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम।
अंग अंग परवारी कोटि कोटि सतकाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार कहूँ सखी अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहार कोई सा प्रेम बोली मृदुबान तो मैं सुना सो सुनो भवानी दो दशरथ के ढोटा बाल मरालन के कल जोटा मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन अजिर ने साचर मार श्याम गात कल कंज विलोचन जो मारीच सुभुज मधुमोचन कौशल्या सुत सो सुख खान राम राम धनु सायक पान गोर किशोर वेशुवर कांचे कर सर चाप राम के पाच लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सखिता सुमित्रा माता विप्र काजु करि बंधु दोई मग मुनि बधु उधारी आए देखन चाप मख सुनि हर्षि सब नार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजिर विहार देखी राम छवि को कई जोग जानकी यह वरु है जो सखी नहीं देख नर नाम पर परिहरि हरि करे निभाव को कहे भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्मान सखी परंतु पनुराउ न तजे विधिवश हटि आवे कहीं भजे को कह जो भल अहे विधाता सब कह सुने उचित फल दाता तो जानकी मिलई वरुए नाइन आले हा संदेव जो विधि बस अस बने सजोगो तो कृतकृत्य होई सब लोग सखी हमरे आरती अति ताते कबो के आवई ए नाथ नाहित हम कहूँ सुनो सखी इन कर दर्शन दूरी यह संकट तब हो जब पुण्य पुराकृत भूर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजिर विहार बोली अपर कहूँ सुठिनी का ए विवाह अति हित सब ही का को कह शंकर चाप कठोरा ए श्यामल मृदुगात किशोर सब असमंजस है सयानी यह सुनी अपर कह मृदुबान सकीन कह को अस कह बड़ प्रभाव देखत लगु है परसि जासु पद पंकज धूरी तरी अहिल्या कृत अगबूर सौ किरय बिनु शिव धनु तोर यह प्रतीति परिहरे न भोर जय विरंचि रचि सिंह सवारी ते श्यामल वरु रचे विचार तासु वचन सुनि सब हर्षाने ऐसे हो कहे मृदुवान यह हर सही बर सही सुमन सुमुखि सुलोचन वृंद जाहि जहाँ जय बंधु दो तह परमानंद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजिर विहार पूरब दिश गे दो भाई जय धन मुख हित भूमि बनान अति विस्तार चारु गज ढारी विमल वेदिका रुचिर सवार चौदिश कंचन मंच विसारा रचे जहाँ बैठे महिपाल तई पाछे समीप चौपासा अपर मंच मंडली विलास कछुक ऊंची सब भांति सुहाय बैठे नगर लोग जय जाय
इनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। जय बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहार। उर बालक कई कई मृदु वचना, सादर प्रभु दिखावै रचना। सब शिशु मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कई अति हर्ष हुए, देखी देखी दो भ्रात सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहार। शिशु सब राम प्रेम बस जान, प्रीति समेत निकेत बखान। निज निज रुचि सब ले बुलाए, सहित स्नेह जाहि दो बार। राम दिखावै अनुजय रचना, कई मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निवेश मऊ भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुर पाय, जान विलम्ब त्रास मन माय। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोय। कई बातें मृदु मधुर सुहाय, कि दे विदा बालक बरियाय। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय, सिर बैठे आयस पाय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहार। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुराण, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर सहन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो बाय। जिनके चरण सरोरु लागी, करत विध जप जोग विरागी। तेउ दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञाधीन, रघुवर जाई शयन तब कीन। चापत चरण लखन और लाए, सब सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कै सोहं ताता, प्रोढ़े धरि उर पद जल जाता। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहार। सकल सोच करि जाई नहाय, नित्य निभाई मुनि सिर नाय। समय जान गुर आयस पाई, लेन प्रसून चले दो बार। भूप बाग वर देख्यो जाय, जय बसंत ऋतु रही लुभाय। लागे बिटप मनोहर नाना, वरन वरन वर बेल बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाय, निज संपत्ति सुर रूखल जाय। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत व्यग नटत कल मोरा। मध्य बाग अरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंग, जल खग गूंजत गुंजत भृंगा। बागु तड़ाग विलोकी प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यह, जो रामय सुख देत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम।
चौदिसी चितई पूछी माली गण लगे लेन दल फूल मुदित ते अवसर सीता ते आई गिरजा पूजन जननी पठाई संग सखी सब सुभग सयाने गावे गीत मनोहर बान सर समीप गिरजा गृह सोहा वर्णि न जाई देखी मन मोह मज्जनु कर सर सखी न समेता गए मुदित मन गौरी निकेत पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभगवर मांग एक सखी सिय संग बिहार गई रही देखन फुलवार ते दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पैयाय तासुरसा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन कहु कारण रिज हर्ष कर पूछे सब मृदु बैन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजीर विहार देखन बाग कुंवर दुआए बै किशोर सब भांति सुहार श्याम गोर किमि कहो बखानी गिरा नयन नयन बिनवान सुनि हर्षि सब सखी सयान सिया अति उत्कंठा जान एक कहे निपुसुत तेयाली सुने जमुनि संग आए काल जिन निज रूप मोहनी डाल किन सौ बस नगर नर नार वर्णद छवि जय तय सब लोगी अवश्य देखिए देखन जोग तासु वचन अतिशय सुहान दर्श लागी लोचन कुलान तली अग्र कर प्रिय सखी सोय प्रीति पुरातन लखन कोय सुम्र से नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत चकित विलोकति सकल दिशि जनु शिशि मृगी सबित सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजित विहार कंकन किंकनि नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सिय राम हृदय गुण मानव मदन दुदुम्बी दीनी मन मावेश विजय कैकीन अस्कई फिरे चिते तेयोरा से मुख शशि भय नयन चकोर भय विलोचन चारु अचंचल मनौ सक चितमित दिगंच सिय देखी सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत वचन न आव जन विरंचि सब निज निपुणान विरचि विश्व प्रगति देखाय सुंदरता के सुंदर करे छवि दीप शिखा जनवर सब उपमा कवि रहे जुठारी कई पट तरो विदेह कुमार सिय शोभा हिय बरनि प्रभु आपनी दशा विचारी बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजीर विहार ताक जनक तनया से होई धनुष यज्ञ कारण होई पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरई फुलवार जासु विलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा सो सब कारण जान विदाता पर कई सुबद अंग सुनु भ्राता रघुवंशिन कर सहज सुभाव मनुकु पंथ पग धरइन काव मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जय सपने पर नारी नहेर जय कैलई नेरि पुरन पीठी नहीं पावई पर तय मनु डीठ मंगन लाइन जिनके नान ते नरवर थोरे जग माय करत बतक अनुज सन
मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधु इप पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। चितवै चकित चहु दिशि, सीता गए कहे नृप किशोर। चितवत चकित चहु दिशि, सीता कह गे नृप किशोर। मनु चिंता कह विलोक मृग सावक नैने, तनु तै बरिस कमल सित सेन। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहार। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षु जन निज निधि पहचान। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन पर थके नयन रघुपति छवि देख। पलकन पर हरि निमेष, अधिक स्नेह देह भय भोर। शरद सई जनो चितव चकोर, लोचन मगरामय उर आने। देने पलक कपाट शयान, जब सिय सखिन प्रेम वस जान। कही न सकै कछु मन सकुचान, लता भवन ते प्रकट भें। ते अवसर दो भार, निगसे जनु जुग विमल विधु। जलद पटल विल गाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ देखि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीर। मोरे पंख सिर सोहत नीके, गुच बिच बीच कुसुम कली। बाल तिलक शम बिंदु सुहार, श्रवण सुभग भूषण छवि छान। विकट भ्रिकुटी कच घूंघर वारे, नव सरोज लोचन रतनार। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। मुख छवि कवि न जाई मोहि पाए, जो विलोकी बहु काम लजाए। उर्मणि माल कंबु कल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत वाम कर दोना, सांवर कुंवर सटी सुठ लोना। के हरि कटि पत पीत धर, सुषमा शील निधान। देखी भानुकुल भूषण, बिसरा सखिन अपान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। धरि धीरज एक आली सयाने, सीता सन बोली कहि पान। बौरी गौरी कर ध्यान करे, भूप किशोर देखि किन ले। सकचि सिय तब नयन उगारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहार। नखसिक देखि राम कै शोभा, सुमरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। परवश सखिन लखी जब सीता, भयो गौ तब कहि सबिता। पुनि आओ जय बेरिया आल, असमय अस कई मन विहसी एक आल। गोड़ गिरा सुनि सिय सकुचान, भयो विलम्ब मात भय मान। धरि बड़ि धीर राम उर आने, फिरे अपन पौ पितु बस जान। देखत मिस विग विहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। जाने कठिन शिव चाप बिसूरति, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जान,
सुख सने शोभा गुण खानी परम प्रेम में मृदु मसिकीनी चारों चित्त भीति लिखिलीन गनी भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजवदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति ज्ञात नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जान भव भव विभव पराभव कारणे विश्व विमोहने सबस विहार पति देवता सुते महु माथु प्रथम तव रेख महिमा मृत न सकहि कही शेष शारदा शेष सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सेवत तो सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्यार देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखार मोर मनोरथ जान उन्हीं के बसों सदा उरपुर सब ही ईने प्रकट न कारण ते अस कई चरण गए वेदे विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कान सादर सिंह प्रसाद सिर धर्यो बोली गोरी हर सोह्य भर सुन सिय सत्य शीश हमारी पूजे मन कामना तुम्हार नारद वचन सदा सुचि साचा सोवर मिलई जाय मनुराचा मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर ए भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित हरसित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार दवंश दशरथ अजर विहार हृदय सराहत लिए लो नाई गुरु समीप गवने दो भाई राम कहा सबको सुख पान सरल स्वभाव छुअत चलनाय सुमन पाई मुनि पूजा कीने पुनि आशीष दुई भाई न दीन सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखार करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कुछ कथा पुराण विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करन चले दो बार प्राची दिशि शशि उयहु सुहावा सिय मुख सरिस देख सुख पाव बौरि विचार कीन मन मान सिय बदन समहिम करनाय जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पावक में चंदुआ पुरो रंक सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजर विहार घटई बढ़ई विरहनि दुखदाय घसई राव निज संदेह पाय कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोय वैदेही मुख पट तर दीने होई दोष बड़ अनुचित कीन सिय मुख छवि विधु ब्याज बखाने गुरु पै चले निशा बड़ी जान करि मुनि चरण सरोज प्रणामा आयस पाई कीन विश्राम
विगत निसार गुनायक जागे, बंधु मिलो की कहन अस लागे। होयऊ अरुण अवलोकऊ ताता, पंकज पोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पान, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिम तुम्हार आगमन सुनी, भय निपति बलहीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगलवान अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। निप सब नखत करई उजियारी, टारी न सकई चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसान। ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे, होए टूटे धनुष सुखारे। उभय भानु बिनु श्रम तम नासा, टूरे दखट जग तेज प्रकाश। रवि निज उदय ब्याज रघुराय, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाय। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटे धनु विघटन परिपाटी। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होय सुचि सहज पुनीत नहान। नित्य क्रिया करि गुरु पैयाय, चरण सरोज सुभग सिर नाय। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पै तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो बाय। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पै जाय। चले तात मुनि कहो तब, पठवा जनक बुला। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मास पारायण 8वां विश्राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के पास पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तो वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मनियों की सीढ़ियां बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग बिरंगे कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मन सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार है, मनियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेकों सुंदर वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास और ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित रह जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम पड़ता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब फाटक दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें
वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ था बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक सुंदर अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ उतर गए, ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार और स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, शेष ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय विशेष रूप से विधेय हो गए, यानी जनक देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मगन जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा कि हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के भूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिनका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे निश्चल सच्चे भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ, बतलाइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोले नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मुनि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। यह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विधेय जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब प्रकार सब रीतियों में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। उस समय पहर भर फिर उस सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के
शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा है, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दिशा जान ली और तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु आपके डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे। हे ता, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कानफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चित्तवन दृष्टि बड़ी ही मनोहर है और भौहें तिरछी और सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं इतनी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के और सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। इनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है। और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है।
हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इससे इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। दूसरी ने कहा कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शीत के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं तो इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडला का घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब विचित्र रचना देखकर वे गुरु जी के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं या दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी।
तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब शेष मुनि ने जाकर शयन किया और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम से परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले ही जाग गए। सब सोच क्रिया करके जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी वाणी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उस समय सीता जी वहाँ आए। माता ने उन्हें गिरजा की पूजा करने के लिए भेजा था कि जाओ और जाकर पार्वती जी की पूजा करके आओ। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का सुंदर मंदिर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों से सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी तो उसका सिर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और इन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ जहाँ सब लोग इन्हीं की छवि का बखान कर रहे हैं। चलकर इन्हें अवश्य देखना चाहिए, ये देखने के ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को बहुत ही प्यारे लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों को याद करके सीता जी के मन में परम प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन, हाथों के कड़े, करघनी और पाजेब का शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी
चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। मानो निमि कौन है? जनक जी के पूर्वज, उन्होंने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन के प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, यानी पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। यह शोभा इतनी अनुपम है, मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से ही अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी सीता जी की किससे उपमा दूं? इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल वचन बोले। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करते हुए फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण भगवान ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर नहीं पड़ता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागने की तो क्या कहे सपने में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना नहीं पाते, यानी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल्मीकि नैनी मृग के छोने किसी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वही मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शील बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में डाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तभी मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उस समय दोनों भाई लता मंडप में से ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हो। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके सिर की शोभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मानो मन को मोल ले लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष तल पर मणियों की माला है। शंख के समान सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली और कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। सखी, यह सांवरा कुंवर तो बड़ा ही सलोना है।
सिंह सी पतली लचीली कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। एक चतुर सखी धीरज रखकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा, नक्शे शिका तक श्री राम जी की शोभा को देखकर, और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना। तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इस समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की उस रहस्य भरी वाणी को सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बाद सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि को देख देखकर उनका प्रेम बहुत ही बढ़ता जा रहा है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। अब शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण करने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे, और पिता के प्राण को याद करने से उनके हृदय में क्षोभ आ गया, मानो मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्या की स्मृति होने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल को याद करते ही वे हर्षित हो गए और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख, स्नेह और शोभा और गुणों के कारण श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, तब परम प्रेम की कोमल छाया बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर दिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय की माता जगत जननी, हे बिजली की सी कांतिक शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है न मध्य और न अंत, आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को विमोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं, चारों पद मिल जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद को यानी माला को अपने सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन लग गया है वह स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको अवश्य मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने तो विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है।
फूल पाकर मुनि ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में ही दिन बीत गया और गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उत्तर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह शोभाहीन, मलिन, निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी इसे बुझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जानकर वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात देखो, कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय यानी सूर्योदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। सब राजा रूपी तारे उजाला यानी मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही ये प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्यक्रम करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मासा पारायण 8वां विश्राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी।
व्यास आदि कवि व्रज बखानी, काग भूषुंडी गरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि व्रज बखानी, काग भूषुंडी गरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरने विषय रस पीकी, शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियापी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। देख कर श्री राम का रूप, सीता सुध बुध भूली खूब। मिल जाए मुझे सांवला ये वर। देख कर श्री राम का रूप, सीता सुध बुध भूली खूब। मिल जाए मुझे सांवला ये वर। देख के श्री राम का रूप। गौरी मनाए और गणेश मनाए, सारे ही देवी देव सिया ने मनाए। गौरी मनाए और गणेश मनाए, सारे ही देवी देव सिया ने मनाए। हाँ, मुझको दे दो ऐसा वर, जो मिल जाए रघुवर। मिल जाए मुझे सांवला ये वर। देख के श्री राम का रूप, सीता सुध बुध भूली खूब। मिल जाए मुझे सांवला ये वर। देख के श्री राम का रूप। स्वयंवर में आए थे भूप जो सारे, धनुष उठा ना पाए सारे के सारे। स्वयंवर में आए थे भूप जो सारे, धनुष उठा ना पाए सारे के सारे। हाँ, टूटा सबका ही अभिमान, किसी को मिल ना पाया मान। मिल जाए मुझे सांवरा ये वर। देख के श्री राम का रूप, सीता सुध बुध भूली खूब। मिल जाए मुझे सांवला ये वर। देख के श्री राम का रूप। दुखी हुए जनक तो देख के ये सब, गुरु जी ने आज्ञा दीनी श्री राम को तब। दुखी हुए जनक तो देख के ये सब, गुरु जी ने आज्ञा दीनी श्री राम को तब। देख के राजसभा का हाल, धनुष तोड़ा है तत्काल। मिल जाए मुझे सांवरा ये वर।
देख के श्री राम का रूप सीता सुध बुध बोली खूब मिल जाए मुझ सांवरा ये वर। देख के श्री राम का रूप नाचे है देवी देव फूल बरसाए कि नर भी आशा मीठे गीत सुनाए। नाचे है देवी देव फूल बरसाए कि नर भी आशा मीठे गीत सुनाए। जनक का ऊंचा हुआ भाल सियवर माला दी है डाल मिल जाए ये सांवरा ये वर। देख के श्री राम का रूप सीता सुध बुध भूली खूब मिल जाए ये सांवरा ये वर। देख कर श्री राम का रूप देख कर श्री राम का रूप। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।